नाम की औरत सिर्फ क्या करती थी, सिर्फ अपना टाइट बोती थी और जो परमेश्वर के चेले थे, जो यीशु मसीह के चेले थे, उनकी हेल्प वो किया करती थी, उनके लिए प्रार्थना करती थी। सिर्फ वो इतना ही करती थी कि अपना सारे मन से हर्ष के साथ अपने टाइट को, अपने हेल्प को परमेश्वर के चेलों तक पहुंचाती थी। इससे क्या हुआ, वो मरे हुओं में से जिंदा हो गई। क्या हुआ, वो मर गई थी और काफी चेले बहुत टेंशन में थे। अरे ये तो बहुत अच्छा बोने वाली थी, परमेश्वर का बहुत अच्छा काम करने वाली थी, परमेश्वर के घर में बहुत अच्छा बोती थी। अब इसके जाने के बाद हमारा क्या होगा, इसके जाने के बाद हम कैसे रहेंगे। उनको बहुत सारा टेंशन था कि अरे ये इसके साथ ये नहीं होना चाहिए था। और जब पतरस आया, दूसरे देश में वो प्रचार करने गया था, दूसरे शहर में, जब वो उस शहर में वो आया तो सारे चेले बोले कि वो लेडीज, वो औरत जो बहुत परमेश्वर में बोने वाली, प्रार्थना करने वाली, वो नहीं रही, वो चली गई, वो मर गई है। तो पतरस ने पूछा वो है कहाँ। वो गया, प्रार्थना की और परमेश्वर से सिर्फ यही कहा कि प्रभु ये तेरे भवन में बोने वाली वफादार है तेरे साथ, इसके साथ ऐसा नहीं हो सकता। और सिर्फ पतरस ने यही कहा ए तबीता उठ, और वो तबीता तुरंत उठ गई। क्या हुआ, वो तुरंत उठ गई। किसके द्वारा, बोने के द्वारा। वो किस हिसाब से पतरस ने उसके लिए प्रार्थना किया, बोने के द्वारा। प्रभु से कहा प्रभु ये तेरे भवन में बोने वाली थी, प्रभु ये तेरे भवन में तेरे चेलों का हेल्प करने वाली थी, जो तेरे विश्वासी, जो तेरे दास है, वो उनका हेल्प करती थी। ये इसके साथ ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, तकलीफ में है, तो सबसे बड़ा हथियार है परमेश्वर के भवन में बोना। बोने ही के द्वारा हम जब परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर से कह सकते हैं कि प्रभु मैंने तेरे भवन में इतना बोया है, तेरे भवन में मैं इतना काम करती हूं, तू मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम बोएंगे नहीं तो परमेश्वर के पास किस हिसाब से हम प्रार्थना करेंगे। जब हम बोना ही नहीं जानते तो परमेश्वर जब हमारे पास आएगा और कहेगा कि तूने मेरे लिए क्या किया है, तो हम परमेश्वर से क्या कहेंगे कि सिर्फ संडे आते थे और जाते थे, यही करते थे, सिर्फ प्रभु तेरे भवन में आते थे और हम चले जाते थे। हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के भवन में बोना है, जिसके द्वारा जैसे वो तबीता मरी हुई जी उठी थी, आज बोने के द्वारा हमारा मरा हुआ बिजनेस जी उठे, हमारा मरा हुआ वो ब्लेसिंग जी उठे, जिस जीने के लिए हम प्रार्थना करने आए हैं। हम विश्वास के साथ आए हैं कि प्रभु आज ये मरा हुआ बिजनेस जी उठे, आज मेरी मरी हुई ब्लेसिंग जी उठे, आज मेरा मरा हुआ धंधा जी उठे। जो काम को मैं करता था प्रभु ये बोने के द्वारा वो काम और ब्लेसिंग मेरी जी उठे। तब जब हम ऐसा बो के हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के भवन में, हम बोएंगे और फिर प्रार्थना करेंगे और वो प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचेगा और प्रार्थना का उत्तर भी बहुत जल्द आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम बोना ही नहीं जानेंगे, सिर्फ संडे आएंगे और जाएंगे, सिर्फ परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं और जा रहे हैं, सिर्फ वो अटेंडेंस जो होता है ना स्कूल का, वो अटेंडेंस सिर्फ हम दे रहे हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर भी क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। सिर्फ आपको देख रहा है, सिर्फ आपको देख रहा है। परमेश्वर के नजर में तो हो आप, लेकिन वो आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, आपकी प्रार्थना वो नहीं सुन रहा है। क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर कहता है वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। सारा ले दे, सारा वचन, बाइबल सब परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम वचन को मानना सीख गए, अगर हम वचन को फॉलो करना सीख गए, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे तेरे जीवन में ब्लेसिंग भेजना मैं शुरू कर दूंगा। हालेलुया,